हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी कंसेप्ट पे। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग का हमारे पास दो प्लान है जो आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे वो हम लोग बात कर ले एसएससी के, एमटीएस की या फिर सीजीएल की या फिर बिहार एसएससी की या फिर रेलवे के एग्जामिनेशन की, तो सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए मैं ये चैनल ओपन किया हूं और ये आज हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताने वाला हूं। साथ में हम लोग प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग और स्पीड के साथ एक्यूरेसी हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आप देखते आंसर्स कर देते हो, लेकिन उसमें स्पीड की और एक्यूरेसी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी बातें मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। कम समय में ज्यादा एक्यूरेसी कैसे करें क्वेश्चंस में, और एग्जाम के रेलेवेंट हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या होना चाहिए, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे पास क्या क्या एग्जामिनेशन है, इस बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास एसएससी के बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, जैसे आपका एसएससी सीजीएल हो गया, ठीक है, फिर आपका एमटीएस हो गया, और फिर अगर हम लोग बात कर ले एसएससी जीडी 2025 के बारे में, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब आपके जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सारे एग्जामिनेशन में रीजनिंग का कुछ अलग ही महत्व है। अगर आपके पास स्पीड भी है, अगर आपके पास एक्यूरेसी भी है, अगर आपने पूरा कंसेप्ट भी सीखा है और साथ में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाया है, एकदम एग्जाम के रेलेवेंट आपका क्वेश्चंस आंसर्स करा है, तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो भाई एसएससी सीजीएल हमारे पास है, एमटीएस है, एसएससी जीडी है, अगर हम लोग देख लें तो बिहार एसएससी भी है, और रेलवे का बहुत सारा एग्जाम है जिसमें आपके 35 नंबर के 30 नंबर के सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से सवाल रहते हैं। जैसे हम लोग बात कर लें यहाँ एनटीपीसी के बारे में, टेक्नीशियन के बारे में, एएलपी के बारे में, और फिर आपका ग्रुप डी के बारे में, तो ये सारे एग्जामिनेशन में रीजनिंग का काफी ज्यादा महत्व होता है। आप लोगों को पता है कि रीजनिंग को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले से डिवाइड करके रखा है कि भाई 3 पार्ट में यहाँ पे कैसे हम लोग रीजनिंग को कवर करेंगे। अच्छा, आपके मन में एक सवाल और चल रहा होगा कि सर जब हम लोग कवर करेंगे तो क्या हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट सीखेंगे, और क्या हम लोग साथ में एमसीक्यू करेंगे, और क्या हम लोग साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, जिस एग्जाम के रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चंस होगा उस एग्जाम का तैयारी हम लोग करेंगे। ठीक है भाई, तो ये तीनों चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि तीनों का तीनों मैं बिल्कुल स्पेशल तरीके से, 2 प्लान है हमारे पास जो आपको कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बड़ा ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर करने वाला हूं इसी चैनल पे। ठीक है, तो कंसेप्ट भी सीखेंगे, एमसीक्यूज भी देखेंगे, और आपका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं भाई। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ेंगे, पेयर फॉर्मेशन पढ़ेंगे, लेटर सीरीज पढ़ेंगे, अल्फाबेट, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सीरीज है, नंबर है, मिसिंग नंबर है, ये सारे के सारे आपके वर्बल वाले सेक्शन में आ जाते हैं, और ये सारे के सारे आपके लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में आ जाते हैं, और ये आपका नॉन वर्बल का सेक्शन है। तो ये तीनों सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, और बिल्कुल बारीकी से यहाँ हम लोग तैयारी करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए अब आप लोग पूछोगे सर प्लान क्या है, तो मैं आपको प्लान बताता हूं कि हम लोग यहाँ पे हम लोग 2 चीज में अपने क्लासेस को डिवाइड करेंगे। 2 चीज में हम लोग अपने क्लासेस को डिवाइड करने वाले हैं। अब वो 2 चीज होगा क्या, ये मैं आपको बताता हूं। 2 चीज जो आपका होने वाला है वो आपका प्लान ए, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, प्लान ए, ठीक है, और यहां मैं आपको बताता हूं प्लान बी। अब प्लान ए में हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा कंसेप्ट देखने वाले हैं, और ये जो कंसेप्ट होगा आपका बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल होगा। मतलब आपने अगर एक बार सही से तैयारी कर लिया है तो आप समझो कि दोबारा आपको पढ़ने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं होने वाली है। अच्छा, ये जो हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे उसके साथ हम लोग एमसीक्यूज भी क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो आपका प्लान बी है इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है,
टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो होगा, जो कितने टाइप्स का क्वेश्चंस आपके एक चैप्टर में पूछा जाता है, ये हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे कवर करेंगे और उसको एमसीक्यू बेस्ड पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यू वाला आपका जो वीडियो होने वाला है वो आपको डेली, वो आपको क्या है भाई, डेली आपको 7 PM पे मिल जाएगा। डेली आपको 7 PM पे मिल जाएगा। डेली आपको 7 PM पे मिल जाएगा। ये आपका एमसीक्यू का सेशन होने वाला है जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम के रेलेवेंट होंगे, जिसपे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अच्छा, दूसरा जो आपका 0 टू हीरो लेवल होगा उसमें हम लोग PYQ भी प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू के तौर पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, चाहे वो SSC MTS का हो, चाहे वो बिहार SSC का हो, चाहे वो रेलवे का हो, हम लोग मिक्स करके यहाँ पे देखेंगे और साथ में कंसेप्ट भी हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो आएगी आपकी वो ऑल्टरनेट डे पे आएगी। ठीक है, वो ऑल्टरनेट डे पे आपकी वीडियो आएगी और जब ये ऑल्टरनेट डे पे वीडियो आएगी तो आपको एक दिन का समय मिल जाएगा जो आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस अपना जारी रखोगे। ठीक है, और साथ में ये वीडियो आपकी डेली आएगी, तो इससे आपका जितना भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाला है उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग वहां पे सीखेंगे। चाहे वो किसी भी चैप्टर से आपका सवाल हो, उस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सारे लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। हमारा ये पहला वीडियो है, हम लोग डेली कंटिन्यू मिलने वाले हैं शाम 7 बजे से। तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।